गलवान इशू के बाद पहली बार चाइना के विदेश मंत्री इंडिया में आए। उनको लगा वीआईपी ट्रीटमेंट पाकिस्तान जैसा मिलेगा, मगर मिला नहीं। गल्फ कंट्री की मीडिया ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की इंडिया वाली विजिट कुछ खास नहीं रहने वाली, जबकि चाइना ने आईओसी के अंदर जाने के बावजूद बहुत ही डरते डरते मुश्किल से कश्मीर का नाम निकाला था। मगर फिर भी भारत कई अलग अलग स्तर पे चाइना के पीछे पड़ गया, जैसे बहुत बड़ा क्राइम पहली बार किया हो। कश्मीर के मुद्दे से डरते डरते किस प्रकार अक्साई चीन का मुद्दा उठ गया, ये चाइना को खबर नहीं पड़ी। चाइना ने अपने प्यादे पाकिस्तान से ओआईसी की मीटिंग को स्पॉन्सर करवाया और अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर स्पीच को डाला। बहुत ही डरते डरते चाइना ने केवल इतना कहा कि देखिए, कश्मीर के बारे में हमने बहुत सुना है, अलग अलग लोगों ने क्या कहा, और जो भी उन्होंने कहा है हम उनके साथ हैं। अलग से उन्होंने कश्मीर का नाम नहीं लिया या ले नहीं पाए। यूक्रेन वाली स्थिति के अंदर इंडिया की जो पोजीशन बढ़ती जा रही है, उसके अलावा गल्फ कंट्रीज के बहुत सारे विदेश मंत्री इंडिया आ रहे हैं, इस वजह से चाइना पूरी तरह बैकफुट पर है। मगर दूसरी तरफ भारत पूरी तरीके से फ्रंट फुट पे खेल रहा है। चाइना ने डरते डरते जो कहा, भारत ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया, और केवल रिजेक्ट ही नहीं किया, भारत ने डिप्लोमेटिक धमकी भी दे दी। भारत ने कहा कि हमने आज तक तुम्हारे इंटरनल मैटर्स में कुछ नहीं कहा है, इस बात का ध्यान रखना। चाइना की सबसे दुखती रग है वीगर मुस्लिम्स, और चाइना इस समय ओआईसी के अंदर खड़े होकर स्टेटमेंट दे रहा था। भारत ने चाइना को सीधे तौर पर धमका दिया, तुम्हारे इंटरनल मैटर्स के ऊपर हम अभी तक जजमेंट नहीं करते थे। कई सारे मुद्दे हैं, तिब्बत का मुद्दा है, हांगकांग का मुद्दा, ताइवान का मुद्दा, मगर भारत जानबूझ के केवल और केवल एक इंटरनल मैटर बोलता है, वो मुस्लिम्स का मुद्दा बोलता है, हालांकि नाम नहीं लिया। वेस्टर्न कंट्रीज ने बायकॉट कर रखा था ओलंपिक्स को सिर्फ और सिर्फ वीगर मुस्लिम्स के मुद्दे पर। भारत ने मुस्लिम्स के मुद्दे पर चाइना का बायकॉट नहीं किया। भारत ने बायकॉट किया था गलवान के मुद्दे पर, क्योंकि वहां पर एक पिटाई खाए हुए कर्नल को उन्होंने मशाल पकड़ा दी थी। अब जो चाइना के अंदर मुस्लिम्स है, हालांकि वो कब्जाए हुए एरिया के हैं, मगर वो सिटीजन अगर चाइना के हैं तो ये उनका आंतरिक मामला है। और भारत ने जिन इंटरनल इश्यूज की बात की है, वो केवल और केवल इस इशू की बात है जिसको अब आगे आने वाले समय में उठाया जाएगा। चाइना को पता था कि उसको करारा जवाब मिलेगा, मगर ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। चाइना के विदेश मंत्री भारत आते हैं तो उनकी मीटिंग भारत के विदेश मंत्री से करा दी जाती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरीके से मोदी के पास में तो समय है नहीं। भारत के पिछली सरकारों ने डिप्लोमेसी की एक ऐसी परंपरा डाली थी कि कोई भी बाहर से आए उसको सर पर बिठा के रखो और हमेशा प्रेस के अंदर बोलो बहुत अच्छी बात हुई, सार्थक हुई और आगे बहुत अच्छा काम होगा। मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। विदेश मंत्री ने साफ तौर से यह प्रेस को बोल दिया कि हमारे जो रिलेशंस है चाइना के साथ में, वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद में चाइना के विदेश मंत्री की मीटिंग कराई गई डोवाल साहब से। डोवाल साहब का अपने ही तौर तरीके हैं, वो किसी चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो चाइना के विदेश मंत्री ने कहा कि आप हमारे यहां पर आइए, बैठ के बात करते हैं। डोवाल साहब ने क्या कहा? डोवाल साहब ने यह कहा कि देखो बहुत अच्छी बात है, मैं जरूर आऊंगा, मगर फिलहाल के जो इमीडिएट इश्यूज हैं, यानी कि तुम हमारे किस प्रकार से घुसपैठ वगैरह करे हो, इसको अलग कर दो, उसके बाद में मैं आता हूं। एक तौर से मना ही कर दिया। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन किसी को भी नहीं होती, मगर फिलहाल यही चल रहा है। अब जो 22 मार्च को चाइना के विदेश मंत्री ने ओआईसी के अंदर जाकर जो काम किया था, उसके साथ ही भारत ने एक और बड़ा काम किया। चाइना का यह सोचना था कि ओआईसी के अंदर सब लोग अगर भारत के कश्मीर इशू को उठाएंगे तो भारत के ऊपर दबाव पड़ेगा। दबाव तो पड़ा नहीं, मगर भारत की इस समय यूनाइटेड नेशन के अंदर एक मीटिंग चल रही थी ह्यूमन राइट्स की। वहां पर जुनैद कुरैशी के द्वारा भारत एक हिस्टोरिक मूव चल देता है। पहली बार यह काम हुआ है। इस बात को समझिए कि पुरानी कमजोर विदेश नीति की वजह से चाइना और पाकिस्तान कश्मीर के एक बड़े हिस्से के ऊपर कब्जा करे बैठे हैं। यहां पर जो हिस्सा है इसको तो पीओके बोला जाता है, मगर इसके ऊपर जो चाइना ने कब्जा कर लिया था, इसको वो अक्साई चीन ही कहता है। तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से ह्यूमन राइट्स कमेटी के अंदर जुनैद कुरैशी कहते हैं कि चाइना ने जितना जम्मू कश्मीर को ऑक्यूपाई कर रखा है, वो सारा का सारा इलीगल है, इसीलिए इस एरिया को चाइना ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर बोला जाना चाहिए। किसी भी भारतीय की यह बात आज तक समझ नहीं आई कि जिस समय चाइना ने यह कब्जा किया था, भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों नहीं गया? कोई रिकॉर्ड नहीं है वहां पर। और यह जो मुद्दा यहां पर उठाया गया है, इसके बारे में पुरानी सरकारों ने या तो सोचा नहीं या वो सोचना नहीं चाहते थे। अब चाइना के हाथ पांव फूलने थे, उसने ऑब्जेक्शन किया और बोला कि ये जो एनजीओ है इसको यहां से बाहर निकालो। मतलब जिस कश्मीर के बारे में ओआईसी के अंदर बात चल रही है, उसको जो चाइना ने कब्जा कर रखा है, उसकी बात उठाने वाले को बोलते हैं कि इस एनजीओ को यहां से फ्लोर से बाहर निकालो। कश्मीर के अंदर जो सेपरेटिस्ट हैं, लालची स्वार्थी लोग हैं, उन्होंने आज तक कभी भी यह नहीं कहा कि चाइना और पाकिस्तान की जो जमीन है उसको वापस लेना भी उनका एजेंडा है। वो केवल भारत के खिलाफ ही जहर उगलेंगे। मगर आज के कश्मीर के लोग समझ चुके हैं कि इन स्वार्थी लालची लोगों को दूर भगाना है और असली मुद्दों को सामने लाना है। इंडिया ये
ये कह चुका है कि पीओके को वापस लेंगे जहां पर चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, और साथ ही के अंदर अक्साई चीन को भी वापस लेंगे, और इसको आगे से हम चाइना ऑक्यूपाइड अक्साई चीन या चाइना इलीगली ऑक्यूपाइड अक्साई चीन के नाम से बोल सकते हैं। भारत ने 370 हटा के पहला स्टेप यहां पर चल दिया था। मैप्स के अंदर अपडेट कर दिया गया, जितना भी ये हिस्सा है ये सारा भारत के अंदर दिखाते हैं। नेहरू जी के समय इतनी कमजोर विदेश नीति थी कि वो आज तक ये बात नहीं बोल पाया, 370 हटाने की तो सोच भी नहीं पाया, मगर ये काम चल रहा है। चाइना की तरफ से सोचा गया कि वो पुरानी सरकारों की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। गलवान के अंदर उन्होंने साजिश रची, मगर भारत की आर्मी ने ऐसी पिटाई की, इनकी ऐसी पिटाई की जिसका दर्द आज तक इनको हो रहा है। विदेश मंत्री और एनएसए डोवाल से मिलने के बाद में चाइना को और ज्यादा होश ठिकाने आ जाएंगे कि अब हमारी विदेश नीति बदल चुकी है। वो घिसी पिटी कमजोर विदेश नीति नहीं है, ना ही ये पुराना भारत है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।